Good morning students, how are you all? I welcome you in EVS online class. So yesterday we have started a new lesson, that is chapter number 16, Our Pride 3. So in this lesson we have read about the Dr. Vikram Sarabhai. Dr. Vikram Sarabhai, he was a father of Indian space, right? And he has also interest in art, education and social work. Then we have read about the Dr. Homi Jahangir Bhabha. He was also a great scientist, and he was the first director of Tata Institute of Fundamental Research, right? And he established 3 atomic reactors that were Apsara, Cyrus and Gerline. Okay, and then we have read about the Jijabai. Jijabai is the mother of Shivaji, and the credit of making him enlightened and sharp personality goes to the Jijabai. Jijabai was a very religious woman, intelligent woman, and then we have read, and now we are going to read about the Dr. Bhim Rao RAO Bhim Rao Ambedkar. Okay, so today we are going to read about the last topic, that is your Dr. Bhim Rao Ambedkar. Dr. Bhim, please take out page number 130. Dr. Bhim Rao Ambedkar, the maker of Indian institution, was a sharp student from his childhood. So the very first question arises that who is the father of a constitution, Indian constitution, who was the maker of Indian constitution? So the question number 1 is who is the maker of Indian constitution? So the answer is, you have to remember this is very important. Okay, Dr. Bhim Rao Ambedkar. Okay, so he was the maker of a Indian constitution. में जो भारतीय संविधान लिखा गया था वो किन्होंने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. Okay, so now we are going to read about the Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, the maker of Indian constitution, was a sharp student from his childhood. वो बचपन से ही बहुत शार्प थे, इंटेलिजेंट थे. His family belonged to Nagaland, but with the passage of time it was known by the name of Mahar caste. तो जो उनकी फैमिली थी वो नागलान की फैमिली में बिलोंग करते थे. मीन जैसे कास्ट होता है तो वो नागलान की कास्ट में बिलोंग करते थे, और जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो उनकी कास्ट को क्या कहते हैं? महर कास्ट कहते हैं. कौन सी कास्ट को वो बिलोंग करते थे? महर कास्ट को. His entire life is a tale of struggle. उनकी जो सारी ज़िंदगी थी उन्होंने स्ट्रगल में ही काटी थी. बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने अपनी लाइफ में. As भीमराव had to face disgrace. भीमराव अंबेडकर को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपमान, मीन डिसग्रेस मीन अपमान, उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपमान पाना चाहिए था. और एक्सक्यूशन मीन्स आरोप, मीन्स अपनी छोटी जाति के कारण उनको अपमान सहना पड़ा और बहुत सारे आरोप सहने पड़े. फॉर बीइंग बॉर्न इन एन अनटचेबल फैमिली. जो अब तो हम अनटचेबिलिटी और लोअर कास्ट वगैरह को नहीं बिलीव करते हैं, पर पहले ये बहुत ज़्यादा माने जाते थे.
तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको अपने अनटचेबिलिटी मीन्स अपनी लोअर कास्ट के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी। उनको अपने लाइफ में बहुत सारे अपमान और आरोप सहने पड़े थे। एज ए यंग बॉय ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इविल। और जैसे वो बड़े हुए बड़े बच्चे बने मीन्स यंग बॉय हुए, तो उन्होंने करेज किया कि वो इस सोशल इनजस्टिस मीन्स अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट, इन सबके वो लड़ेंगे। ओके, ही सैट ऑन अ जूट कारपेट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही वॉज अनटचेबल। अब जैसे हमें पता है कि उनकी जो कास्ट थी वो लोअर थी, वो अनटचेबिलिटी में आती थी। तो जब वो छोटे होते थे, क्लास में पढ़ते होते थे, तो उनको बेंच पे नहीं बैठने दिया जाता था। उनको एक जूट का कारपेट होता था, वो वहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ते होते थे और बाकी बच्चे बेंचों पे बैठते थे, वो कारपेट पे बैठ के कॉर्नर में पढ़ते होते थे। ही सैट हो गया। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन। फिर जब वो बड़े हुए तो अपने हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ पर गए? बॉम्बे गए। देयर हिज रूम वॉज सो स्मॉल दैट फादर एंड सन कुड नॉट स्लीप टुगेदर। और जहाँ पर उनको वो रूम दिया गया था वो इतना छोटा था कि वो और उनके पापा एक रूम में नहीं सो पाते थे। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ लैटर्न। अब जो भीमराव था वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम थी, तो जो लैटर्न थे उन जहाँ कैंडल थे उसकी हेल्प से वो पढ़ते होते थे। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन। उनको फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे, तो उनको स्टेट ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी और फिर वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे ताकि वो हायर एजुकेशन गेन कर सकें। He took part in the struggle for Indian independence. तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस में भी पार्टिसिपेट किया था, बहुत स्ट्रगल किया था। He was appointed as the president of Indian Constitution Drafting Committee। और इनको एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेजिडेंट भी बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो उनके अंडर ही बना था। ओके, जब वो थे तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। नाउ थिंक एंड टेल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनीबडी इल ट्रीटेड अराउंड योर एरिया? इल ट्रीटेड मीन किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है क्या? सो नो, नॉट एट ऑल। एवरीवन लव्स एंड रिस्पेक्ट ऑल अदर। क्योंकि अब ये अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट, ये अब कुछ भी नहीं माना जाता है। शुड वी रिमेन साइलेंट इवन व्हेन सी अनजस्टिस बीइंग डन? हमें क्या चुप रहना चाहिए जब हम देखते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है? तो हमें क्या चुपचाप देखना चाहिए? नो, वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट अगेंस्ट वी सी जस्टिस बीइंग डन। ओके, सो हाउ विल यू अपोज द जस्टिस डन टू समवन? हमें किस तरह से उसे मना करना चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? वी कैन अपोज बाय मेकिंग द पब्लिक अवेयर एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉ। हमें लॉ की हेल्प लेनी चाहिए और पब्लिक की हेल्प लेनी चाहिए। सो दिस वन, पंडित मदन मोहन मालवा इज नॉट इन योर टॉपिक, दे हैव डिटेक्टेड दिस। सो दिस लेसन इज कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज। So, page number 133. So we are starting to find out and tell. I will send you in your assignment, and now we are going to do the exercise. So question number 1 we are not going to do. Okay, first question we are not going to do because it is about the Madan Mohan Malviya and we have not read it, so it is deducted. Okay, it is cancelled by your board. So now we are going to do the second question. Who was
who was the chairman of drafting committee of our Constitution. 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 So answer is Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, now come question number 3rd. What was the name of, H should be capital over here, Shivaji's mother. शिवाजी की मम्मा जी का क्या नाम था? आंसर JIJA, जीजा जीजा भाई, BAI. Okay, so this is your book exercise, and now we are going to do the essay type question. So examination type questions. Okay, so question number 1. Dr. Bhimrao Ambedkar childhood was full of problems. Mention the major social cause behind this. Now in this question they are saying कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनका चाइल्डहुड प्रॉब्लम से भरा पड़ा था, तो उसमें से कुछ सोशल कॉज बताइए
क्या थे इनके बिहाइंड, ओके, किसकी वजह से उनके चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स में था। द इविल ऑफ untouchability, untouchability, due to क्लास और कास्ट, जो उनकी कास्ट थी उसकी वजह से, कास्ट was the major cause behind Dr. Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar childhood problem. So that's all for the day. Complete this question in your notebook and send me pic. Thank you and have a nice day.